मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ऐसे कुकृत्य, ऐसे ऐसे महापाप किए हैं जिनके बारे में लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है। मित्रों इस देश के अंदर जो संसद है, उस संसद में ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे संशोधन पारित कर दिए गए और किसी ने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ये सारे के सारे कानून इसलिए पारित किए गए क्योंकि ये वोट बैंक को ध्यान में रख करके पारित किए गए थे। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी हैरानी होगी अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा भी कानून में संशोधन करवाया है कि अगर कोई ये कहे कि अगर कोई महिषासुर का अपमान करे, हिरण्यकश्यप का अपमान करे, तो उसको भी जेल हो सकती है। आपको यकीन नहीं होगा ना, लेकिन हमारे जो कथित कल की अवतार है, महामानव, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तरह के भी कानूनों में संशोधन किए हैं, जिसका जिक्र आज मैं आपसे यहाँ पर करने जा रहा हूँ। और ये तो इतना बड़ा पाप है कि ये तो यूजीसी रेवोल्यूशन को लाने से बड़ा पाप है। मतलब वो पार्टी जो कि भगवान राम के नाम पर बनी, भगवान राम के नाम पर खड़ी हुई, भगवान राम के नाम पर जिस पार्टी के नेताओं को रोजी रोटी मिली, उस पार्टी के नेता भगवान राम के पथ को छोड़ करके हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और अगर इस तरह के असुरों के पदचिन्हों पर अगर चलते हुए दिख रहे हैं, तो ये कहते हुए आपको, सुनते हुए आपको आश्चर्य हो रहा होगा। लेकिन जब मैं आपको सारी अभी तथ्य बताऊंगा तो आप कहेंगे कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका विरोध कभी कोई साध्वी ऋतंभरा ने नहीं किया, इसका विरोध किसी भी संघ के आचार्य ने नहीं किया, इसका विरोध संघ के किसी साधु ने नहीं किया। किस तरह का धोखा दिया गया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो SC/ST अत्याचार अधिनियम 2015 में जो कुछ संशोधन किए गए, और तब तो कोई उनकी मांग भी नहीं थी, तब तो उस तरह से कोई जरूरत भी नहीं थी, किसी ने सड़क पर उतर के उसकी मांग भी नहीं की थी। उस समय में हमारे महामानव जी ने इस तरह का संशोधन किया। ये जो SC/ST अत्याचार अधिनियम है, इसकी जो धारा है 3(1), उसमें एक 5वां नंबर का पॉइंट जोड़ा गया, और उस 5वें नंबर के पॉइंट में जो लिखा है वो मैं आपको यहां पे अक्षर अक्षर पढ़ रहा हूं कि क्या लिखा है। लिखा है कि जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना होते हुए जानबूझकर किसी ऐसी प्रतिमा, फोटो या प्रतीक को नष्ट करता है, उसे क्षति पहुंचाता है या उसे अपवित्र करता है, जो किसी दिवंगत महापुरुष के प्रति सम्मान का प्रतीक है और जिसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ माना जाता है। समझ रहे हैं बात क्या है? कहा यह जा रहा है कि अगर आप दलितों के किसी महापुरुष की प्रतिमा का अपमान करते हैं या उसके प्रतीक का अपमान करते हैं, या फिर जैसे कोई पुतला जलाता है अंबेडकर का या पेरियार का, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ ये धारा लग जाएगी और उसको जमानत नहीं होगी, उसको तुरंत जेल जाना पड़ेगा, उस पर तुरंत SC/ST एक्ट लग जाएगा। ये कानून जो है हमारे महामानव जी ने बनाया है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर इस कानून की इस धारा में अगर ये स्पष्ट किया होता कि वो कौन कौन से महापुरुष हैं, तो ये कानून फिर भी थोड़ा हल्का हो जाता। यानी अगर ये लिखते कि अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा बीबी और वो पेरियार
और इन सब के खिलाफ अगर कोई अपमान करे, पुतला जलाए तो उनको जेल हो सकती है। अगर ये लिखते, 4-5 नाम लिखते तो फिर भी ये कानून थोड़ा सा हल्का होता कि लोग जानते कि हाँ इनके खिलाफ नहीं करना है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि जिसको दलित अपना महापुरुष मानते हैं। अब जरा यहां पर बात को पकड़िएगा, तो आजकल दलित ऐसे भी हैं कुछ जो कि हिरण्यकश्यप को अपना महापुरुष मान रहे हैं, ऐसे भी हैं जो कि महिषासुर को अपना महापुरुष मान रहे हैं। तमाम ऐसी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अभी जब नवरात्र आता है तो दलितों का एक वर्ग है, छोटा सा वर्ग है, मगर वो क्या करता है, वो नवरात्र जब आता है तो वो महिषासुर की उपासना शुरू कर देता है कि साहब की महिषासुर जो है महान था, ये सब करने लगते हैं वो लोग, और देवी दुर्गा को गालियां देते हैं। आपने देखा होगा। और यही लोग जब अभी होली आई थी तो ये क्या कह रहे थे कि होलिका के साथ गलत हुआ, उसका रेप किया गया, और हिरण्यकश्यप तो अच्छा व्यक्ति था, ये सब करके पूरा मूल निवासी था। यानी अगर फिर कोई हिरण्यकश्यप का अगर अपमान करे, या जो मूर्ति होती है जिसमें कि हिरण्यकश्यप को दिखाया जाता है, या महिषासुर को दिखाते हैं कि महिषासुर को मारा गया, कटार से मारा माता जी ने, देवी जी ने, दुर्गा जी ने, तो अगर ये प्रतीक चिन्ह अगर किसी दलित को लगे कि ये उसका अपमान किया जा रहा है, तो ये जो कानून की धारा है ये लग जाएगी, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा किसी महिषासुर का। लेकिन अगर कोई दलित थाने में जाए और जाकर के ये कहे कि फलाना आदमी महिषासुर के खिलाफ बोल रहा था, मेरी आस्था को ठेस पहुंची है, तो चूंकि वो दलित है, अनुसूचित जाति का है, तो उसको फौरन जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और फौरन इस कानून के तहत जो व्यक्ति महिषासुर को अपमानित करता है या उसकी मूर्ति को मरता हुआ दिखाता है देवी की मूर्ति में, तो उस पर तुरंत लग जाएगा ये कानून। तो आप सोचिए कि ये देश जो कि राम राज्य के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई थी, वो महिषासुर राज, हिरण्यकश्यप राज, हिरण्याक्ष राज, महिषासुर राज की तरफ कैसे मोदी जी इसको ले जा रहे हैं। और मैं कोई अतिशयोक्ति, अतिरंजित बात नहीं कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं जो आपने समाज में आज देख रहे हैं। अभी होली पे आपने देखा, और अभी यही चीज आप आगे अभी जब नवरात्र आएंगे तो वहां पे आप देखिएगा किस तरह की कहानियां चलेंगी। तो मैंने कोई अतिरंजित बात नहीं कही है, मैंने वो कहा है जो मतलब जो मांगा नहीं गया वो भी हमारे मोदी जी ने दिया है। अंबेडकर का पुतला जलाने पर मध्य प्रदेश के अंदर जो है तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही थी, एफआईआर दर्ज हो रही थी, ये सब मोदी जी की देन है। तो आप समझिए कि ये जो हमारी साध्वी है ऋतंबरा जी, ये आखिर मोदी को फटकार कब लगाएंगी महिषासुर राज लाने के लिए, हिरण्यकश्यप राज लाने के लिए। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश के अंदर अंबेडकर के द्वारा भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, शंकर को, महाराणा प्रताप को, तमाम महापुरुषों को हमारे पिटते हुए एनिमेशन के द्वारा दिखाया जाता है। तो आज तक बीजेपी या मोदी ऐसा कोई कानून नहीं ला पाए जिसमें कि ईश निंदा को लेकर के सख्त कार्रवाई हो कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को यदि कोई भी अगर उत्पीड़ित, अगर गलत तरीके से दिखाता है, अपमान करता है, तो उसको जेल होगी, जमानत नहीं होगी। इस तरह की बात तो कोई आज तक कोई कानून बीजेपी ला नहीं पाई, कुछ सख्ती कर नहीं पाई। और महिषासुर हिरण्यकश्यप के बचाव के लिए और दलितों के जो महापुरुष कुछ एक वर्ग के हैं उनके बचाव के लिए इतनी बीजेपी में बेचैनी है। पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा बीबी, वाह मोदी जी वाह, क्या आप सोच के आपको लाया गया था और क्या आपने कारनामे कर दिए। और हम लोग तो कभी ध्यान नहीं देते। ये तो यूजीसी को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि आज हम लोग पीछे पलट पलट के पन्ने किताब को खोल रहे, कानून की किताबों के पन्ने खोल रहे भाई कि तुमने कानून बनाया क्या है। ये हमारे मोदी जी की स्थिति है। माननीय मोदी जी, महिषासुर से, हिरण्यकश्यप से इतना प्रेम आपको हो गया, कब से हो गया भाई। वो कहीं तो तय करेंगे तुष्टीकरण, एक सीमा होती है, आप तय नहीं कर पाए, इतना तुष्टीकरण में आप डूब गए। यानी कमाल की बात ये देखिए आप कि अब इस देश के अंदर हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष,
महिषासुर और दलितों के बाकी जो महापुरुष अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा बीबी, पेरियार, ये सब लोग अब भगवान राम से भी बड़ा इनका कद हो गया भारत के अंदर। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू, आपने ये सब कर दिया। भैया हम आप सभी लोगों से, अपने जितने भी अपने इस फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं इस यूट्यूब चैनल के, सबको कहना चाहते हैं कि गांव-गांव में इस तरह के वीडियो को दिखाइए, उनको बताइए, उनको शेयर कीजिए कि मोदी जी किस तरफ देश को ले जा रहे हैं। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो आपकी पीढ़ियां कभी आपको इसके लिए माफ़ नहीं करेंगी। आपको ये विचार को आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ मैं अब अपने इस वीडियो का समापन करता हूँ। आपसे फिर आगे किसी विषय पर बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।